साहब जी, आज जैसे सत्संग में बात आई थी योग्यता और पात्रता की, तो दोनों में अंतर है क्या? योग्यता और पात्रता की, तो दोनों में अंतर है क्या? नहीं, दोनों एक ही है। और ये प्रश्न ये था मेरा और कि जैसे अभी पूर्णता का लक्ष्य का पूर्ण सुखी होने का तो ऐसा निर्धार करी हूँ मैं, लेकिन ऐसा अंतरंग से निर्धार अभी तक मैं मतलब नहीं करी हूँ, तो इसमें मुझे प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन चाहिए। अंतरंग से जो एक मतलब विचार से करी हूँ। ये माइक के बिना बहुत क्लियर आ रहा है। अच्छा, पूर्णता का लक्ष्य बांधे है लेकिन अंतरंग से वो निर्धार नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करना? पूर्णता का लक्ष्य का विचार सिर्फ आया है क्या? लक्ष्य बांधना माने अंतर से ही बांधना है, नहीं तो अंतर में संसार के कार्य का लक्ष्य वो जब तक नहीं छोड़ेंगे अंदर से शुद्ध अंतकरण से अपना सिर्फ हित की चाहना से अगर जीव करेगा तो बन जाएगा। ऊपर ऊपर से खाली विचार करेगा तो नहीं होगा। और अंतर में संसार का जो लक्ष्य है वो बहुत दृढ़ है, बलवान है। इसलिए अंतकरण से अगर जीव निर्णय करे और निर्णय अनुसार प्रवृत्ति चालू कर दे तो धीरे धीरे दृढ़ता भी अंदर में आ जाएगी। जी साहब जी, एक और कि मान कसा मेरे में बहुत है, तो इसमें इस दोष को मुझे निकालना है, तो उसमें मुझे प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। मान कषाय का दोष निकालने के लिए मार्गदर्शन। वो तो कितनी बार कहा है, सबको अलग अलग कहेंगे तो वही कहेगा कि मान जब कोई देता है, पहले तो बेंचरी ने कहा है कि जहाँ मान मिलता है ऐसे प्रसंग से दूर रहना। एक ज्ञानी का वचन का अमलीकरण हमें करना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं कि जहाँ मान मिल रहा है वहाँ हम चले जा रहे हैं, और जहाँ हमारा दोष कोई दिखा रहा है उससे हम दूर चले जा रहे हैं। तो ये चेंज करना चाहिए। जो दोष दिखाता है उसके साथ ही समय व्यतीत करना चाहिए, और जो मान देता है उससे दूर रहना चाहिए। पहले तो ये चेंज करना चाहिए। ये करने के बाद भी अगर कोई अचानक आपको मान दे दे तो आपको ये सोचना है कि ये जिसको मान दे रहा है ये मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो मेरे नाम को शरीर को देखता है। मैं अंदर में आत्मा हूँ, ये तो इसको दिखाई ही नहीं देता है। तो मुझे मान कहाँ दे रहा है कि मुझे खुशी हो रही है क्या? ऐसा वो टाइम में जागृति में आकर अंतर प्रयास करना चाहिए। थैंक यू साहब जी। સાહેબજી, અંતર્ભેદની જાગૃતિના પુરુષાર્થમાં મારી ભૂમિકામાં મારે કેવી રીતના શું તમારી શરૂઆત કરવી? ભૂમિકાની જ વાત છે આ, જ્ઞાનીની ભૂમિકાની કે કેવડીની ભૂમિકાની આ વાત નથી। જે બી અહીંયા સત્સંગ ચાલે છે એ તમારી ભૂમિકાની જ વાત ચાલે છે, સમજાય? એ જાગૃતિ માટે વિશેષ પુરુષાર્થમાં મારે શું લેવું? અંતર્ભેદ જાગૃતિની માં હજુ આવવા માટે મારે વિશેષ પુરુષાર્થ શું? પરિભ્રમણનો વિચાર કરવો। જ્યારે સમજો કે મરણ થાય તો અત્યારે મારો જન્મ ક્યાં થશે? મરણ થઈ શકે ને ગમે ત્યારે, કે વાર છે હજી ઘણી। હા, તો રોજ સવારે ઉઠીને એમ નક્કી કરવું કે આજે મારે જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ છે, અને હોઈ શકે એક દિવસ એવો જ આવશે, બરાબર છે? એટલે એની મેળે તમને જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઈ જશે।
साहिब जी जैसे कल साहिब जी जैसे कल कविता आंटी का हुआ था, तो कविता आंटी अनवेल थे, तो इमीडिएटली मेरे थॉट्स मम्मी पे चले गए। कि मम्मी को शुगर है तो मम्मी दवाई लिए कि नहीं। और फिर तभी मम्मी का दोष भी देखने लग गई कि उनका ख्याल वो नहीं रखते हैं। फिर बाद में मेरे को मेरा दोष भी लगा कि मैं भी उनका ध्यान नहीं रखती हूँ, और बहुत टाइम ऐसे ही चीज़ों में लॉस थी। और फिर जब वापस प्रश्न उत्तर रेज्यूम भी हुआ तो बहुत टाइम तक लॉस थी। फिर कंपोज करके अपने आप को लाना पड़ा, और दोष भी लेटर रियलाइज़ करी, और रियलाइज़ करके फिर उधर ही छोड़ दी। वो सीरियसनेस भी नहीं था उसमें, जस्ट उधर ही स्टॉप हो गई साहिब जी इसमें मैं। और बहुत बहुत इंस्टेंसेस में मैं ये मिस्टेक करती हूँ, इसमें मेरे को हेल्प चाहिए थी। ओके, तो इसमें क्या है कि परलक्ष्य बोध है आपको। ऐसे ऐसे प्रसंग जब होते हैं तो जिसको स्वलक्ष्य प्रगटा है वो अपने बारे में सोचने लगता है। आपने मम्मी के बारे में सोचा क्या? तो ये जो परलक्ष्य है ये बहुत नुकसान का कारण है, क्योंकि ऐसे निमित्त जब आते हैं हमारे सामने, आज भी है निमित्त, तो ये हमें अलर्ट करने के लिए आ रहे हैं क्या, कि मेरा भी ऐसा हो सकता है। उसके बदले आपने और किसी को ढूंढ लिया, मम्मी का, इसका, उसका। तो ये तीव्र परलक्ष्य है ये। तो ऐसे प्रसंग में भी हमको अपने बारे में विचार नहीं आ रहा है, तो हमारे बारे में विचार हमको कब आएगा? तो हमें स्वलक्ष्य पहले प्रकट करना चाहिए, तो पूरी दुनिया जो है हमको वैराग्य का निमित्त हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में सब दुखी है, कौन सुखी है? सब भय में जीते, सब चिंता में है, सबको टेंशन है। भले वो हंसते दिखाई दे, हाँ? लेकिन अंदर में परिस्थिति क्या है? तो पूरी दुनिया जिसको स्वलक्ष्य हुआ, यानी मेरे बारे में सोचना, क्या ऐसा भाव प्रकट हुआ तो उसको सर्व वैराग्य का निमित्त हो जाते हैं। निधर राग द्वेष के निमित्त होते हैं। इसके कारण से आपको मम्मी के प्रति राग आया, हाँ, और वो जो गलतियां करते हैं, ध्यान नहीं रखते, उसके प्रति द्वेष आया। तो ये सब राग द्वेष के निमित्त आप बना रहे हैं। उसके बदले मुमुक्षु है, उसको वैराग्य का निमित्त बनाता है। हाँ, तो हमें अपने को ये पूछना चाहिए कि ये टाइम में हमको हमारा विचार क्यों नहीं आया? हमारी परिस्थिति ऐसी होगी तो हम क्या करेंगे? ये विचार क्यों नहीं आया? तो हम जल्दी अपना काम पूरा करें, उसमें से ये निकलेगा। फिर अंत में अपना विचार आया तो फिर हम अपना काम करने के लिए पुरुषार्थ उत्पन्न करेंगे। साहिब जी मुझे मतलब संसार की चिंता में मैं करता हूँ सबकी, जैसे कुटुंब में और फैमिली बिजनेस की, ये चिंता छोड़ना और संसार का लक्ष्य छोड़ना, दोनों में डिफरेंस है कि एक ही है दोनों बात? हमको माइक में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोलो? माइक के बिना बोलो ना, सुनाई देगा। संसार की चिंता मैं करता हूँ, जैसे फैमिली और बिजनेस की चिंता करता हूँ, वो चिंता छोड़ना और संसार का लक्ष्य छोड़ना, दोनों एक ही है, दोनों एक ही, दोनों एक ही। माइक के बिना ही बोलो, जरा जोर से बोलो। किसी से झगड़ा करते ना ऐसे, ये वॉल्यूम में बोलो।
साहब जी, जोर से ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। आज तो सुबह एक ट्रांसलेटर रख दो आप। सुबह में ऐसी सत्संग में कि भविष्य की चिंता करके मैं दुखी होती हूँ, तो इसमें मुझे मेरा एक दोस्त याद आया। पिछले कुछ समय से शारीरिक प्रतिकूलता चल रही है और अकेले रहती हूँ, तो इनसिक्योरिटी का भय लगता है साहब जी। और मेरे को लगता है कि उपयोग यही रुका हुआ है, तो इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूँ साहब जी, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। क्या भविष्य की चिंता नहीं करने की बात है आज। तो शारीरिक वेदना चल रही है और वो अकेले रहते हैं। भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ऐसा तो कहा नहीं करना कहाँ का। यहाँ से मरण होगा तो हमारा जन्म कहाँ होगा उसकी चिंता आप करो, ऐसा तो कहा। ये भाव के भविष्य की चिंता नहीं करो, क्योंकि वो चिंता करने से भविष्य में कोई चेंज होने वाला नहीं है। जो होने वाला वो होकर ही रहेगा। क्या? शरीर में कुछ रोग है तो रोग है, डिजीज है और अकेले रहते हैं तो इनसिक्योरिटी का भय रहता है, अकेले रहते हैं। हाँ, तो है। क्या कर सकते कुछ, इसका तो कोई उपाय नहीं है ना। लेकिन सत्संग स्वाध्याय से आप अंदर में निर्भयता, निसंगता, ये सब गुण प्रकट करिए कि जो होने वाला है, मरण तो एक बार आएगा क्या, और रोग से तो मरण होता ही नहीं, क्योंकि दो गुण अलग है। एक वेदनी गुण है, असाता वेदनी जो है, ये रोग में निमित्त है, ये कर्म। और एक आयुष्य कर्म है, वो दूसरा कर्म है। तो कभी भी कोई रोग से मरता ही नहीं है, रोग हो कि न हो, जब आयुष्य खत्म हो गया तभी ही मरण होगा। तो जब आपको अंदर में भय लगे तो आप ऐसा विचार करिए कि ये रोग के कारण से कोई मरण होने वाला नहीं है। યોજના પક્ષો કાર્ય આવતી સુધી સુધી પૂરું કરી સર્જ અને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય મને બાંધ્યું છે, તો હું પછી એવી રીતે બાંધી શકું એ મારે બરોબર છે સાહેબજી? મને अगले शिविर में क्या करेगा? दोष का पक्ष का कार्य पूर्ण करेंगे अगले शिविर में। अगले शिविर का और पूर्णता का लक्ष्य, और अभी पूर्णता का लक्ष्य बांधा है पूर्णता का। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। पूर्णता का लक्ष्य बांध कर अपना दोष का पक्षपात छोड़ना चाहिए। ऐसे मुमुक्षुता ने मुमुक्षु माटे आप्યું છે ને मार्गदर्शन। हाँ, मुमुक्षु किसको कहते हैं? 254 में क्या कहा? हाँ, मुमुक्षुता તે છે કે જે મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને एक मोक्ष ने विषय यत्न करे। क्या? ये उसकी डेफिनेशन है कि जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, यानी पूर्ण सुखी होने के लिए जो प्रयत्न करता है, ठीक है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। अगर ऐसा भाव आपको नहीं आ रहा है कि मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ और ऐसी मुमुक्षुता आप में नहीं है, तो प्रगट करने का लक्षण भी दे दिया वहाँ। અને તે પ્રગટ થવાનું લક્ષણ એ છે કે પોતાના દોષ अपक्षपातपणे जोवा। क्या? तो ये भी बता दिया। अगर आप अपने को मुमुक्षु मान रहे हैं तो आपको ये परिणाम चालू ही रहना चाहिए कि जब जब कोई दोष बताए तो आप उसको देखकर, अगर वो दोष है ऐसा आपको लगे तो आपको स्वीकार तुरंत करना चाहिए। तो इसके फलस्वरूप आपका स्वच्छंद है ये दब जाएगा। स्वच्छंदनी ज्યાં થોડી કે ઘણી હાનિ થઈ ત્યાં તેટલી बोध बीज योग्य भूमिका प्रकट થાય। बोध बीज अपन लिया था कि बोध
यानी केवल ज्ञान, बीज यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका, योग्यता, पात्रता, ये जो जितना काम आप करते हैं उस अनुसार आपको प्रकट होती है। जितना दोष का स्वीकारने में आप प्रगति करते हैं, उतनी सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका आपको प्रकट होती है। देखने की बात आई थी, तो जब भी सत्संग में ऐसे जो सुख रिलेटेड बात आती है तो ऐसे अंदर में होता है कि मुझे भी सुखी होना है। एंड जो बता रहे हैं तो वो कितनी निशंकता से मुझे बता रहे हैं ये बात, तो वो मैं चेक करूँ। एंड क्या वो सुखी हुए हैं क्या, तो वो भी मैं चेक करूँ। तो उसमें थोड़ा ऐसा फीलिंग में आता है, वो 100% अभी ऐसा नहीं आता, बट ऐसा लगता तो है कि वो निशंकता से ही बता रहे हैं करके। हाँ, ऐसे ऐसे निशंक आपको भी बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो प्राथमिक शुरुआत में पहले ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे आपको पक्का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पहचान तो अंतर परिणमन को पहचानना, ये एक अनुमान से आपने पहचाना है, लेकिन अंदर में जो आत्मा का आधार से जो शुद्धता का परिणमन चालू है वो पहचानने का है। लेकिन वो उसके पहले के जो कार्य है अपना दोष का, अब वो काम नहीं किया है तो ये काम नहीं होगा। तो बीच में से काम नहीं कर सकते आप। आपने अभी जैसे बताया कि कोई भी बात आती है तो स्वलक्ष्य से लेना, तो जो भी इंसिडेंट हुआ मुझे याद है कि हाँ मैं वैसा ही हूँ कि मेरा कैसे होगा उस टाइम पे। तो आप बताते हुए मैंने वहाँ पे सैटिस्फैक्शन किया था सर की, खुश हुई कि हाँ मैं वैसा ही करी। आपने कल अपने परिणाम कल आपको क्या हुआ? कल या आज, तो मैंने सोचा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ भरोसा किसको? हाँ, वो आना दूसरे को भी हो सकता है ऐसा। हाँ, मुझे नहीं तो इसको हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हाँ, तो वैसा मिलान जब करी तो मुझे हो सकता है ऐसा आया, तो फिर क्या हुआ अंदर में? अंदर में ऐसा हुआ था कि मुझे जल्दी अपना कार्य करना है, क्योंकि योग हुआ कि नहीं? स्वलक्ष्य से देखो क्या एकदम लाइन चेंज हो जाएगी आपको। नहीं तो माँ बाप, भाई बहन और कौन कौन अभी हॉस्पिटल में है, हाँ, कौन तबीयत किसकी खराब है, वो सबके विचार आते हैं। માંદા ઘરમાં હોય તો એને હોસ્પિટલ મોકલી દે, હોસ્પિટલમાં હોય તો એને મારી નાખે, અહીંયા વहाँ તો ઓલું જે થવાનો એ થાય। हाँ, ये तो गया अभी। तो परलक्ष्य से ऐसे ऐसे पाप के भाव बहुत हो जाते हैं। क्या स्वलक्ष्य करने से क्या है कि अपना स्वयं का विचार आता है, और वारंवार ऐसे स्वलक्ष्य के कारण से अपना विचार दृढ़ होने लगता है, और फिर हम मार्ग में अति वेग से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कल और आज ऐसा किया, पर वहाँ पे मैं यह क्यों हुआ? ऐसा विचार हाँ, किया तो फिर कृत्रिमता। अभी आपको पता चल गया तो आप नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो आप करेंगे, करना नहीं, ऐसे होना चाहिए। क्या होने से ये नेचुरल आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पर मैं सैटिस्फाइड हो गई थी अब ये बात मैंने जैसा विचार उस टाइम पे मेरा हुआ। सेटिस्फाइड नहीं हुए रहेंगे, लेकिन खुश हुए रहेंगे। तो खुश होना चाहिए। जब हम मार्ग में आते हैं
मार्ग में आगे चलते हैं तो जब वो बात कहीं जिनवाणी से हमें पता चलती है तो वो हमें खुशी का कारण होनी चाहिए। इसलिए कि जब हमको जिनवाणी से पता चलता है कि हम मार्ग से दूर जा रहे हैं तो हमको खेद होना चाहिए। तो खेद है जिसको, उसको ही तो खुशी होती है। तो दोनों जिसको नहीं है वो तो मार्ग में ही नहीं है। जैसे इनको कहा तो इनको परलक से तो इनको सुनने के बाद खेद होना चाहिए, अरे रे मैंने क्यों अभी दूसरे का सोचा, पूरा दिन तो मैं दूसरे का सोच रही हूँ, ऐसे प्रसंग में भी मुझे मेरे बारे में विचार क्यों नहीं आया। ऐसा खेद तो होना ही चाहिए उसको, तो उसको मार्ग में चलने अगली बार उसको याद आएगा और अपना विचार आएगा तो उसको खुशी अवश्य होगी। तो खुशी से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सब भाव नेचुरल भाव है, इसको हमको रोकना नहीं चाहिए। दोष क्या है? हम अगर देवगुरु शास्त्र जैसे बताते वैसे करते हैं तो हमको खुशी होनी चाहिए कि नहीं, कि क्या होना चाहिए? हाँ, तो खुशी होनी चाहिए। वो तो खुद करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा व्यक्त करने से संतुष्टि नहीं होती है। आप फिर संतुष्टि करेंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, तो फिर आप वहाँ रुक जाएंगे, फिर आगे आपको जो करना है वो आप नहीं करेंगे। आपने अभी सहज के आंसर में बताया थे ना कि सत्संग की बात का जो इम्पैक्ट कम ज़्यादा होता है, तो उसमें ऐसा है कि मैं कई बार ऐसे बहुत कम करती हूँ, इम्पैक्ट मुझे बहुत कई बार कम होता है, फिर थोड़ा कभी बढ़ता है। तो ये कंटिन्यू मैं बढ़ाऊँ इम्पैक्ट, उसके लिए मुझे क्या प्रयास करना चाहिए कि कम ना हो? सत्संग में कभी कभी इम्पैक्ट होता है, कभी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि खाली सत्संग आप नहीं करते ना, और सत्संग भी करते हैं ना बाद में। दो सत्संग के बीच में कितना सत्संग हो रहा है, ठीक है। तो जब आप सत्संग में आपको इम्पैक्ट होता है लेकिन दूसरी बार नहीं होता है, तो बीच में आपका असत्संग का इम्पैक्ट बहुत हो गया है। तो आपको वो प्रवृत्ति आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मैंने क्या किया था कि मुझे सत्संग का असर नहीं हो रहा है, तो वो एक्टिविटी आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिविटी में आपको बहुत रस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आपका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो भी तोड़ देता है वो एक्टिविटी। हाँ, सर जो ऑनलाइन प्रश्न है स्तुति बेन करें, घर से इस मार्ग को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, मैं कैसे अपनी तैयारी करूं कि जब सत्पुरुष का योग हो तब बहुत फास्ट मुझे पहचान भी हो जाए। घर वाले को अंदर में आप क्या करते कैसे पता चलता है? पता चलता है? आप अंदर में अभी क्या कर रहे किसको पता चलता है? तो अंदर में प्रयोग करो आप, तो क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं है। आपको बाहर में दिखाना है तो प्रॉब्लम है, हमको कहाँ बाहर में दिखाना है, हमको तो अंदर में प्रयास करना है। जैसे किसी को घर के मेंबर को जीव देखना है, तो इसमें कैसे दूसरे लोग को पता चलेगा कि आप जीव देख रहे हैं या उसको पति देख रहे या पत्नी देख, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो आप उसको जीव देख रहे हैं तो आपको रोक लेंगे, नहीं, सी डोंट सी अस एज जीव, विल नॉट अलाउ यू, ऐसा थोड़ी पता चलता है। प्रयोग में तो अंदर में पूरा 24 घंटे प्रयोग करो, किसी को पता नहीं चलता है, उसमें कोई रोक टोक हो ही नहीं सकती। लेकिन आप प्रदर्शन करेंगे बार में, शास्त्र लेकर बैठेंगे, क्यों पढ़ते हो क्या? लेकिन प्रयोग में आपको कोई नहीं रोकेगा,
और प्रयोग की ऐसी सुविधा है कि आप बाथरूम में भी कर सकते हो, लेकिन शास्त्र अभ्यास आप नहीं कर सकते वहाँ। और शास्त्र अभ्यास से आगे का काम है प्रयोग। कृपालुदेव ने एक वचनामृत में लिखा है, याद नहीं है नंबर, पूछना नहीं, कि જેટલું તમે સ્વાધ્યાય કરો છો એનાથી 8 ગણું मनन તમારે કરવું જોઈએ। क्या समझो कि 1 घंटे का स्वाध्याय करते हो तो उसके सामने 8 घंटे का मनन होना चाहिए। तो मनन एक बड़ा काम, हायर क्वालिटी का काम है, ऐसा उसमें से आ गया। तो अंतर प्रयोग करना, मनन करना, विचार करना, तत्व विचार करना, प्रयोग, ये सब अच्छा काम है। शास्त्र अभ्यास कर कर तो यही करना है ना हमको, कि हमारे विचार जो गलत है उसको बदलना है ना। नहीं तो विचार से आपको कर्म बंधन हो रहा है। और विचार का शास्त्र अभ्यास का टाइम कितना 24 घंटे में, और बाकी का टाइम कितना? शास्त्र अभ्यास और सत्संग का टाइम 1-2 घंटा या 2 घंटा रहेगा। बाकी का 22 घंटा में कैसे कैसे खराब विचार कर कर कितना कर्म बंधन हो रहा है। तो 1-2 घंटे का जो अभ्यास किया वो साफ हो जाएगा उसमें। हाँ, 2 hours and 22 hours, तो 2 into 11 टाइम्स खराब विचार चल रहा है। तो 2 घंटे का स्वाध्याय का क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो ये 2 घंटा 1 घंटा सत्संग स्वाध्याय में ऐसा लाभ होना चाहिए कि आपके 22 घंटे के जो विचार है इसमें आपको नुकसान न हो, ऐसे परिणाम आप में प्रकट हो। अपने को नुकसान से बचने का वो टाइम पे ख्याल आ जाना चाहिए कि ये भाव से मुझे नुकसान है। तो ये शास्त्र अभ्यास का आपको लाभ हुआ। टॉमी का क्वेश्चन है, मुझे एहसास है कि मेरा लक्ष्य अपनी तात्कालिक स्थितियों को ठीक करना है। मैं केवल ज्ञान का अवलंबन लेता हूँ और जो आया है उसका एक्सेप्टेंस करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं अपनी पुरानी स्थिति पर वापस जाता रहता हूँ। इस पर कैसे काबू पाया जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जब मुझे एहसास है कि मेरा लक्ष्य अपनी ઇમિડિયેટ સ્થિતિમાં, ઇમિડિયેટ પરિસ્થિતિ જે છે મારી એને ઠીક કરવામાં જાય છે, અને એમાં હું કેવળ જ્ઞાનનું અવલંબન લઉં છું અને કેવળ જ્ઞાનનું અવલંબન લઉં છું અને એને એક્સેપ્ટ કરું છું, પરિસ્થિતિને એક્સેપ્ટ કરી લઉં છું। रिजल्ट में, परिस्थिति में रिजल्ट। ओके। लेकिन પછી પાછું अगली बार अपनी पुरानी स्थिति में वापस चला जाता हूँ। वो कौन सी है? Thinking about the immediate future or the situation. I don't know what is it. We has to tell. पुरानी स्थिति क्या है आपको पता है क्या? साथ रहते हो क्या? तुम्हारी नहीं, उसकी, उसका प्रश्न। हाँ ठीक है, आगे। दर्शना बेन हैदराबाद से, मॉर्निंग में आज स्वयं की चिंता की बात आई थी। फैमिली मेंबर्स के डेथ का प्रसंग के बाद स्वयं अगर आत्मज्ञान नहीं करूंगी तो किस गति में चली जाऊंगी, ऐसी चिंता होती है। लेकिन चिंता या विचार में ही समय जाता है, वहाँ से प्रयोग में कैसे आऊँ? तो ये चिंता जब होती है ये बहुत अच्छा लक्षण है कि चिंता हुई, लेकिन चिंता को शांत करना ये भी एक काम हो जाता है
कि कैसे कि आत्मज्ञान प्राप्ति के जो प्रयास है, जो ज्ञानियों ने कहे हैं, वो प्रयास में आ जाना चाहिए। नहीं तो सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो कोई काम होने वाला नहीं है। उसका फिर उपाय करना चाहिए। जिसकी चिंता है कि आत्मज्ञान मैंने नहीं किया है, तो उसके लिए ये तो प्रयोग में आ जाना चाहिए। लक्ष्य बांधकर अपना दोष का एक्सेप्टेंस का प्रयोग जो है वो चालू करना चाहिए, और उसमें स्पीड आना चाहिए कि कोई भी हमको ऐसे ही कहीं भी दोष बताए तो हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम उसके रिबेल नहीं करते हुए उसको स्वीकार करते हैं, उसके प्रति द्वेष नहीं करना। ये सब डेवलपमेंट अंदर में हमें करते रहना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि हमको ऐसा लगेगा कि हम अभी कार्य कर रहे हैं, तो अंत में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसा समाधान होगा। एक मिस्टेक ऐसी भी करती हूँ कि कभी उदय में उलझकर इस चिंता को छोड़ देती हूँ। हाँ, वो तो ये तो दुनिया में सब लोग यही करते हैं ना। अभी क्या कहा था कि सब जीव टेंशन में है, चिंता में है, भले बाहर से हंसते हैं, वो कहा ना अभी। तो इसमें अज्ञानी का एक मास्टर प्लान है। क्या है कि ये चिंता जो है अकेला बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, तो अंदर में से उसको तकलीफ होने लगती है, सब विचार आने लगते, भय लगने लगता है, क्या टेंशन बढ़ने लगता है। तो उसने क्या प्लान किया कि उसको जो चीज़ में रुचि है वो कार्य वो चालू कर देता है। तो रुचि के कारण से उतना टाइम वो अंदर में जो प्रॉब्लम है उसको भूल जाता है, क्या। और उसके बाद दूसरा एक कार्य करता है रुचि वाला। ऐसे कार्य करते 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 अपने को फ्री नहीं करता है, एकांत में बैठता ही नहीं कि अपने अंदर में क्या चल रहा है उसका विचार करे। इसलिए ये एक मास्टर प्लान है कि कहीं ना कहीं रुचि के विषय में अपने को रोक कर रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो भी भूल जाते हैं कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे परिभ्रमण से छूटना है, ये सब विचार फिर छूट जाता है। तो ऐसा डाइवर्सन हम न करें तो फिर हमको ये विचार मुख्य होते हुए हम प्रयोग में आ जाते। फिर दो तरीके से समाधान है। एक तो अपने को डाइवर्ट करो रुचि वाले विषय में और झूठा समाधान कर लो कि हम खुशी है, हम सुखी है। और एक तो जो प्रॉब्लम है उसको उसका उपाय करो, प्रयास में आ जाओ और प्रयास बढ़ाते जाओ, तो आपको लगेगा कि आप वो कार्य तो अभी कर रहे हैं, तो एक दिन ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये सही प्रकार है, वो गलत प्रकार है। I find it difficult to set goal as I am doubtful about myself. I feel I am very much incapable in doing simplest प्रयोग of दोष acceptance and गुण बताना। बहुत तकलीफ होती है दोष एक्सेप्टेंस में। Then how will I be able to do such big कार्य? How to overcome this feeling? Please guide me. Start again. थोड़ा थोड़ा एक एक। Sorry. I find it difficult to set goal as I am doubtful. संसार में आप गोल सेट करते हो कि नहीं करते हो? कहीं जाना है तो आप नक्की करते हो ना कि मुझे यहाँ जाना है, तो क्या तकलीफ होती है? ये सब गलत है कि आप गोल सेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कुछ करना ही नहीं है, क्या?
अभी और परिभ्रमण बाकी है। इसलिए आज ऐसे प्रश्न हो रहे हैं कि मैं गोल नहीं सेट कर सकती हूँ क्या। संसार में तो सब जगह में गोल, कमाने का गोल कि नहीं है, पढ़ाई में गोल, हाँ सब जगह में गोल तो सहज बांधता है जीव, तो इसमें क्यों गोल नहीं बांधता है। एक पॉइंट, जब आप दूसरे का दोष देख सकते हो और उसको कह सकते हो, तो दूसरा आपका दोष बताए तो आप क्यों देख नहीं सकते, क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते कि दूसरे को दोष कहना बंद कर दो, दूसरे के दोष बताना पहले बंद कर दो। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कर सकते तो वो तो कर सकते हैं ना। आज से बाधा ले लेवानी, किसी का भी दोष दिखे देखना नहीं, किसी को बताना नहीं। પ્રશ્ન જ્ઞાનના સ્પર્શન એટલે સ્વસંવેદનની વાત આવી હતી, તો જ્યારે જ્યારે રાગાદી પરિણામમાં આકુળતા ખ્યાલ આવે એન્ડ ત્યાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો, ત્યારે શાંતિની શોધમાં જ્ઞાન તરફ જવાનો પ્રયાસ કરું છું। ત્યારે તે પ્રયાસ ઇઝી લાગે છે, પણ લાંબો સમય સુધી એ પ્રયાસમાં સ્થિરતા નથી કરી શકતી, એટલે વેદન સુધી નથી જવાતું। આમાં થોડી મૂંઝવણ થાય છે, ત્યારે પ્રયાસ કઈ રીતે વધારવો। जो क्रम है 254 में, उसमें आत्मा का स्वसंवेदन पहले अज्ञानी की पहचान का एक फैक्टर है क्या। तो वो कार्य बराबर नहीं हुआ है तो ज्ञान अपना ज्ञान का अवलोकन नहीं कर सकता है। तो वो पहले काम बराबर नहीं हुआ है, उसको करना पड़ेगा। ठीक है। और रागादि का जो वेदन है उसमें जो आकुलता का अनुभव है, तो वो अपने को तब तक जारी रखना, उसको छोड़कर बारंबार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लोभ से अंतर्मुक्ता नहीं करना क्या, कि हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा आत्मज्ञान होता नहीं है। जो भी क्रम से कार्य करेंगे तो ही होगा। मुझे एहसास है कि मेरा लक्ष्य अपनी तात्कालिक स्थितियों को ठीक करना है। मैं केवल ज्ञान का अवलंबन लेता हूँ और जो आया है उसका एक्सेप्टेंस करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं फिर से बाहर की स्थिति को जोर से चेंज करने के कार्य में वापस लग जाता हूँ, खास करके ऑफिस के कार्यों में। इस पर कैसे काबू पाया जाए? पहले करते उसका ऑपोजिट बाद में करते हैं क्या? तो कैसे होगा? एक ही प्रकार होना चाहिए ना हमारा। अगर आप केवड़ी भगवान का अवलंबन लेते हो, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, ऐसे अगर आप दृढ़ करते रहते हो, तो फिर वापस आप सब बदलने का प्रयास क्यों करते हो क्या? तो ये सब ऊपर ऊपर से हो रहा है, ऊंडाण से और विश्वास से नहीं हो रहा है। आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपने सत्संग में सुना इसलिए आप कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस अनादिकाल से जो उल्टा कर रहे हैं वो चालू करते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो समझे वही कार्य करते ही रहना चाहिए, तो धीरे धीरे वो सहज हो जाएगा। किसी का दोष बताने का हुआ तो अंदर में पहले अनुगमा करी है, अंदर में पहले अनुगमा पहली लाइन नहीं समझ। किसी का दोष बताने का हुआ, मेरा दोष बताने का हुआ। किसी का दोष आप बताते या कोई आपका दोष? किसी और ने मेरा दोष बताया। हाँ। फिर मैंने अनुगमा करी फर्स्ट। क्यों? वहाँ पे
आपको दोष रहित नहीं होना है, आपको स्वच्छंद का नाश नहीं करना है। तो वो बताते हैं तो आपको आधा काम तो वो करते हैं आपका, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है उसमें, उसके प्रति क्यों द्वेष है? आप स्वयं अकेले अपना काम नहीं करते और कोई आपको हेल्प करता है। तो ये तो जागृति नहीं है आपको अपने कार्य की। कोई दोस्त बताए वो आपका फ्रेंड मानना चाहिए। हाँ, तो और दूसरा भी बताएगा वो। एक में ही झगड़ा करेंगे तो दूसरा कहाँ से बताएगा? फिर उनके अकॉर्डिंग मैंने देखने का ट्राई करी कि वो किस एंगल से बता रहे हैं। नहीं, पहला ही प्रॉब्लम मिस्टेक हो गया ना, फिर बाद में सब गलतियाँ होगी। पहले तो आपको समझना है कि आपको कृपालुदेव ने कहा है 128 पत्र में 1 to 8 खुद का कहा है, खुद के बारे में कहा है कि मारू परिभ्रमण केवल स्वच्छंदથી થયું છે। એટલે ટાઈમ થઈ ગયો છે, કેટલા વાગ્યા? 5 મિનિટ્સ, ઓકે। પોતાને અંતર્જ્ઞાનથી જે અંતરમાં વિચાર આવે છે એ એમને લખ્યા છે, ખોલ્યા છે ધર્મેક્ષક ભાઈઓને। શું એમાં પહેલું પેરેગ્રાફમાં એમ લખ્યું, અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતા। કયા જ્ઞાનથી? અંતર્જ્ઞાન એટલે કયું જ્ઞાન કે અંતરમાં વિચાર, એને અંતર્જ્ઞાન કહેવાય। પોતાનો વિચાર એને અંતર્જ્ઞાન કહેવાય। અંતર્જ્ઞાન એટલે કોઈ સમ્યક જ્ઞાન ને એવું કંઈ નથી। શું? અંતર એટલે પોતાનો વિચાર, એવું જ્ઞાન। અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતા, પોતે વિચાર કરે છે એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી, વા સાંભળતો નથી એટલે યાદ આવતો નથી કે જે કાળમાં જે સમયમાં આ જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું હોય, મારા જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું હોય એવો ભૂતકાળમાં ક્યારે પણ થયું નથી। અને સંકલ્પ વિકલ્પનું રટણ ન કર્યું હોય, સંકલ્પ એટલે ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ, વિકલ્પ એટલે રાગદ્વેષ જે છે એ વિકલ્પ, એનું રટણ એટલે સતત ચાલુ છે જીવને। અંદરમાં રાગ દ્વેષના વિકલ્પો ક્યારે પણ બંધ થતા નથી। એટલે એ કહે છે કે અનાદિકાળથી આ પરિસ્થિતિ છે, આ બહુમાં જેવી છે એવી જ અનાદિકાળથી છે। અને એ વડે હું સમાધિ ન ભૂલ્યો હું, એને કારણે મારી શાંતિ જે છે એ ચાલી ગઈ છે। આ સંકલ્પ ને વિકલ્પના કારણે મારી શાંતિને હું ભૂલ્યો। નિરંતર એ સ્મરણ રહ્યા કરે છે મને, અને એ મહાવૈરાગ્યને આપે છે, એને કારણે મને અંદરમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે। હવે આપણે જે પેરેગ્રાફ છે આ લેવો છે। વળી સ્મરણ થાય છે કે એ પરિભ્રમણ, પહેલાં કીધું ને પરિભ્રમણ કર્યું મેં, હવે એનું કારણ આપે છે કેમ કર્યું પરિભ્રમણ। એ પરિભ્રમણ કેવળ સ્વચ્છંદથી કરતા જીવને ઉદાસીનતા કેમ ના આવી? स्वच्छंद है, ये ही परिभ्रमण का कारण है। और स्वच्छंद क्या है? एक प्रकार ये है कि अपनी मनमानी करना, अपनी इच्छा मुजब ही करना, एक स्वच्छंद है। और तीव्र रस से संसार की प्रवृत्ति, विषय भोग की प्रवृत्ति करना है, इसको भी कृपालुदेव ने
एक पत्र में कहा ये भी स्वच्छंद है क्या। और अपना दोष कोई बताए तो उसका स्वीकार नहीं करना। अपने को बहुत बड़ा मानते हैं ना हम लोग, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते, तो वो भी स्वच्छंद का एक प्रकार है। और ये परिभ्रमण का कारण है। तो कोई अपना स्वच्छंद मिटाने के लिए अपना दोष बताए तो हमको तो लाभ होता है, तो हम उसके प्रति द्वेष क्यों करें। जो केवल स्वच्छंदથી करता मारा जीवने उदासीनता केम ना आवी, बीजा जीवो प्रत्ये क्रोध करता, मान करता, माया करता, लोभ करता અને અન્યથા એટલે બીજું કંઈક કરતા, તે માઠું છે એટલે ખોટું છે એમ યથાયોગ્ય કેમ ન જાણ્યું। ત્યારે મેં કેમ નહીં જાણ્યું કે આ ખોટું છે। શું અર્થાત મારે એમ જાણવું જોઈતું હતું છતાં ન જાણ્યું, એ વળી ફરી ફરી પરિભ્રમણ કરવાનો વૈરાગ્ય આપે છે। પરિભ્રમણથી છૂટવાનો મને અંદરમાં વૈરાગ્ય પ્રગટ થાય છે। साइड 69 का जो पत्रांक चला जिससे ये समझ आया कि संसार का गोल छोड़ना है और परमात्मा का गोल बांधना है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बट ऐसा मैंने एक्शन में कोई वर्क अब तक नहीं किया है। बट अभी ऐसा एक साइड में डिसाइड भी करके रखा है कि ये डिसीजन में टाइम लेके प्रॉपरली करूँगा, ऐसा विचार करके रखा है। और मीनवाइल साइड में सत्संग में जुड़ा हूँ तो वो दोष देखने का, दूसरा का दोष देखने का बंद करना है, गुण बताना है, और अपना जो भी दोष बताएगा वो मुझे एक्सेप्ट करना है, ऐसा डिसाइड किया है। तो ये करेक्ट है या इसमें कोई चेंज करना है? नहीं, वो गोल बांधने के बाद ही ये दोष का कार्य है ना, उसमें कंटिन्यूटी आएगी। नहीं तो आप करेंगे जैसे सब लोग, ज़्यादातर लोग करते हैं, फिर 2-4 महीना छोड़ देते हैं, फिर वापस चालू करते हैं, ऐसा होगा। अगर आपको लक्ष्य पूर्णता का, तो फिर धारावाही ये प्रयोग चलेगा। तो पहले लक्ष्य बांधना इसका, और उसमें टाइम लेकर क्यों करना। टाइम कभी मिलने वाला नहीं है आपको। जब सुना तभी कर लेना, खत्म। उसमें क्या रिजर्वेशन अपने को है। अपने को तो फायदा ही है, तो क्यों हम तुरंत ना करें। क्या तो कर लेंगे, कल का पता थोड़ी है कि हम जिंदा रहेंगे। क्या तो जब सुनते हैं तभी कर लेना, उसमें क्या है। सम्यक दर्शन करना ऐसा थोड़ी कहा है अभी आपको। तो आप कहेंगे कि वो तो कहाँ से मेरे से अभी होगा। हाँ, लेकिन एक टारगेट सेट करना है। जैसे आपने टारगेट किया है ना कि यहाँ से चेन्नई जाने का, किया है कि नहीं? कब जा रहे हो, कितना बजे? वो कब नक्की किया था? चेन्नई, हाँ, चेन्नई से निकलने के पहले। अभी तो निकलो, लोनावाला पहुँचो, फिर रिटर्न का करना कि नहीं। पहले वहाँ निकलने के पहले हम आने का नक्की करते हैं। तो कोई कहेगा पहले यहाँ से जाओ, तो अभी गए नहीं तो वापस कहाँ से आएंगे। लेकिन ये काम करने का सिस्टम ही ये होता है कि काम चालू करते हुए तो पहले हम नक्की करते हैं पूरा करने का। संसार में ऐसा चल रहा है ऑलवेज। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ भी हमें पहले नक्की करना है, पूरा करना है मोक्ष, और फिर वहाँ से शुरुआत करनी है। आज यही काम करने का तरीका है। संसार में भी यही तरह से हम कर रहे हैं। सब काम इस तरह से करते हैं। क्या विजुअलाइज कर लेते हैं। चालू होने के पहले हम पूरा होने का अपने ज्ञान में विजुअलाइज कर लेते हैं। क्या कि फ्राइडे इतना बजे निकलेंगे, यहाँ से 2-3 घंटा लगेगा, फिर वहाँ 2 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर चेन्नई यहाँ पहुँचेंगे, फिर चेन्नई एयरपोर्ट से घर, इस सब फिर घर में बोल देते मैं इतना बजे पहुँचूँगा। अभी तो निकले भी नहीं है, तो पहुँचने का भी नक्की हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया? ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अभी हम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं बिलीव करता, तो
एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बार बार बाहर आता है कि मैं गोल छोड़ दूंगा तो मेरा क्यों छोड़ देंगे? जो संसार का गोल है वो मतलब मैं तो वहाँ भी ये चालू कर दे वापस वो फ्लाइट वाला आ जाओ कि मैं अगर रिटर्न टिकट ले लिया और गया ही नहीं तो रिटर्न टिकट का पैसा मेरा जाएगा, तो मैं रिटर्न टिकट नहीं लूँगा। क्यों ऐसा नहीं किया हुआ? क्योंकि मैं अभी आज टिकट लिया, 4 दिन के बाद निकलने वाला, वो दिन मैं नहीं गया तो वो दिन मेरे को काम आया तो पक्का रहता है कि मैं जाऊंगा और आऊंगा, दोनों का कभी कोई डाउट में नहीं रहता है। डाउट था? हाँ, तो यहाँ क्यों डाउट है? वो बेकार कार्य में भी डाउट नहीं है तो ये महान कार्य करने में क्या डाउट करना? हाँ? फिर आपकी मर्जी है। सर जी इसमें और एक डिफरेंस ऐसा आता है कि जैसे अभी यहाँ सत्संग में है तो कोई रूम में जो भी है वो ऐसा भी कहते हैं कि आप मेरा दोस्त बताइए करके, मैंने दोस्त देखा भी है और वहाँ पे वो भी रजिस्टर हुआ कि उनका मूड नहीं देखा है, वो भी वहाँ पे मुझे ख्याल है। अभी वो दोस्त पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा तो मेरा स्वच्छंद बढ़ जाएगा, तो वो सिचुएशन में मैं क्या? तो फिर वो आपका नहीं बताएगा ना, आपको आप एक कैसे एक्सेप्टेंस करेंगे? वो मेरा प्रश्न है। वो भी हाथ पटाएगा तो हाँ? दिल से सच्चा दोस्त बताएगा जो मैंने किया है। आपको अपना दोस्त का एक्सेप्टेंस का काम करना है कि नहीं? करना है। तो आपको कौन बताएगा? जो आजू बाजू में है वो क्यों बताएगा? आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उसको भी है ना, उसका स्वच्छंद बढ़ जाएगा ना, वो आपको होएगा मेरा स्वच्छंद बढ़ जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर क्या करना? नहीं समझ रहे? समझ गया। तो वो तो वही बता सकता हूँ करके वो समझा, मतलब वो जब पूछ रहे हैं तो बता सकते हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि हेल्प मैं नहीं करूँगा तो वो हेल्प नहीं करेगा ऐसा। हाँ, तो क्या करना अभी? बता सकते हैं। ये प्रॉब्लम हो गया ना, अभी स्वच्छंद बढ़ेगा। हाँ, क्या करना? हाँ, व्हाट्स द सॉल्यूशन? बताना कि नहीं बताना? हाँ, प्रेम से बताना। क्या? अणगमा से नहीं बताना। वास्तविक सब लोग दोष बताए ना तो द्वेष से ही बताते हैं, देख लो आप। हाँ? तो ये वात्सल्य से बताता है और कहता है कि मेरे में भी इस प्रकार के दोष हुए हैं, इसलिए आप भी चेक करो, आप में भी ऐसा दोष है तो आप स्वीकारो। तो उसमें उसका स्वच्छंद नहीं बढ़ता है क्या? हाँ, दोष बताते तो भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको दोष ऑनलाइन नहीं बता रहे, आपका रिक्वेस्ट से ही बता रहे हो, माने उनको बताने का अभिप्राय नहीं है क्या? आप पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते तो ही बताते ना, तो उनको फिर स्वच्छंद नहीं बढ़ेगा। जिनवाणी से जैसे समझ आज तक जो भी समझ मिली छेल्लू आंधी હતી ને કાલે પડી ગઈ ત્યારે એક ક્વેશ્ચન પૂછવા દે કે નહીં? हाँ, ओके। जिनवाणी से जो भी समझ मिली है अभी तक, उस अकॉर्डिंग कभी भी जैसे कोई क्वेश्चन आता है सामने से, तब ऐसा रहता है मेरे अंदर से, ऐसा आता है कि इसका आंसर ऐसा होगा, इसका आंसर ऐसा हो सकता है। अर्थ नहीं, आंसर हो गया। किसी ने क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन आया, आप अभ्यास बहुत करते क्या? नहीं, शास्त्र अभ्यास का तो सिर्फ सत्संग ही है ओके। अकॉर्डिंग। उसके बाद ऐसा रहता है कि वो जब मेरे अंदर भी यदि क्वेश्चन आ रहे हैं यदि, तो मैं उसका सॉल्यूशन अपनी समझ से ही कर लेती हूँ, तो वो मेरे लिए हैंडल का नहीं, मतलब इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ने में मेरे लिए हैंडल्स है, तो उसको मैं कैसे नहीं कर सकती। हाँ, जिज्ञासा खत्म हो जाती ना आपको, तो वो अच्छा लक्षण नहीं है।
जिज्ञासा जारी रहे तो अच्छा लक्षण है। आप ही शांत कर देते जवाब देकर तो आपको नुकसान होगा। कालवर्ती मंच पर विनिष्ठी भगवंतो सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं